कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी शिप को दिखाया जाता है जो कोरिया में ज़ॉम्बीज से बचे लोगों को लेकर हांगकांग जा रही थी और जिसके अंदर हमारा मैन कैरेक्टर जंग सियोक भी अपनी बहन और उसके बेटे के साथ शिप के रिफ्यूजी रूम में बैठा हुआ था। तभी एक आदमी उसे खाना लाने के लिए बुलाने आता है और जंग सियोक उसके साथ चला जाता है, लेकिन उस रूम में किसी को पता नहीं था कि वहाँ एक वायरस से इन्फेक्टेड आदमी भी बैठा हुआ है। करीब 6 मिनट बाद जब ये बात जंग सियोक को पता चली तो वो दौड़ते हुए वहाँ वापस गया, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो पूरी दीवारें खून से लिपटी हुई थी और पूरा कमरा ज़ॉम्बीज से भर चुका था। जब वो अपनी बहन के पास गया तो उसे पता चला कि उसका बेटा पहले ही वायरस से इन्फेक्ट हो चुका था। जंग सियोक ने उसकी बहन को उसे छोड़कर निकलने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज ने हमला शुरू कर दिया। तुरंत जंग सियोक ने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 ज़ॉम्बीज को ढेर कर दिया, लेकिन उसकी बहन अब ज़ॉम्बीज से घिर चुकी थी। मजबूरी में उसे कमरे का गेट लगाना पड़ा और सारे ज़ॉम्बीज ने उसकी बहन पर हमला कर दिया। समय बीता और 4 साल गुजर गए। जंग सियोक किसी तरह जिंदा हांगकांग पहुंच गया था। उसके साथ एक आदमी चुलमिन भी था, लेकिन हांगकांग में उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। लोग उन्हें कोरियन रेफ्यूजी कहकर नीचा दिखाते थे, क्योंकि पूरे कोरिया के तबाह होने के बाद हर कोई उन्हें वायरस का खतरा मानता था। एक दिन सोते हुए जंग सियोक को कुछ लोग बेरहमी से उठा ले गए और पुरानी आदत के मुताबिक वह तुरंत लड़ने लगा, लेकिन तभी उनके लीडर ने उसे शांत कराया। बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। जब उसे दूसरी जगह ले जाया गया तो उसने देखा कि चुलमिन भी वहां मौजूद था। कुछ देर बाद एक विदेशी आदमी उनके सामने आया और असली बात बताई। 4 साल पहले ज़ॉम्बी वायरस फैलने से ठीक पहले उनके एक ट्रक में $2 करोड़ ब्लैक मनी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में संपर्क टूट गया और ट्रक हमेशा के लिए गायब हो गया। हालांकि उनके पास ट्रक की आखिरी लोकेशन मौजूद थी, इसलिए उन्होंने इन कोरियाई लोगों को बुलाया था। अगर वे ट्रक ढूंढकर पैसा वापस ले आए तो आधी रकम उन्हें मिलेगी, यानी चारों लोगों में से हर एक को $2.5 मिलियन मिल सकते थे। सालों से गरीबी और अपमान झेल रहे चुलमिन को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। उस रात चारों लोग जहाज से कोरियाई पेनिनसुला की तरफ रवाना हुए। रास्ते में टीम लीडर ने उन्हें बताया कि रात में ज़ॉम्बीज लगभग अंधे हो जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने की ताकत सामान्य इंसान से कई गुना ज्यादा होती है, इसलिए हथियारों पर साइलेंसर लगाना बेहद जरूरी था। योजना के मुताबिक वे 3 दिन तक उनका इंतजार करेंगे। अगर ट्रक मिल जाए तो उन्हें सैटेलाइट फोन से संपर्क करना होगा, फिर जहाज उन्हें वापस लेने आ जाएगा। चारों लोग छोटी नाव लेकर धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। पूरा बंदरगाह डूबी हुई और टूटी फूटी जहाजों से भरा पड़ा था और अंधेरे में सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। किनारे पर उतरने के बाद वे बेहद सावधानी से आगे बढ़े। तभी उन्हें एक कार मिली जिसमें चाबी पहले से लगी हुई थी। वे तुरंत उसमें बैठकर ट्रक की लास्ट लोकेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी चला रही महिला ने बताया कि वह पहले टैक्सी ड्राइवर थी। उसने इस शहर की हर गली देखी हुई थी, लेकिन 4 साल बाद लौटने पर वह खुद इस जगह को पहचान नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वो एक ट्रक के पास पहुंचे। जंग सियोक अकेले नंबर प्लेट चेक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पास जाकर पता चला कि वह सही ट्रक नहीं था। वह वापस लौटने ही वाला था कि तभी पास से अजीब सी आवाज सुनाई दी। जंग सियोक सावधानी से आगे बढ़ा और जब उसने मशीन गन के नाइट विजन स्कोप से अंदर झांका तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। तभी बादलों के पीछे छिपा चांद बाहर निकल आया और उसकी रोशनी कांच पर पड़ते ही जंग सियोक के सामने ऐसा खौफनाक नजारा आया जो हमेशा के लिए उसके दिमाग में छप गया। वह तुरंत भागकर गाड़ी में वापस आया और तुरंत वहां से निकलने को बोला। कुछ देर बाद उन्हें आखिरकार असली ट्रक मिल गया। जैसे ही उन्होंने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर डॉलर से भरे बैग रखे हुए थे, यानी $2 करोड़ सचमुच वहीं मौजूद थे। अब सभी लोग ट्रक लेकर निकलने की तैयारी करने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ड्राइवर सीट पर एक सूखी हुई लाश बैठी थी। उनका एक साथी चुलमिन आगे बढ़ा और सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल वह लाश अचानक जिंदा हो गई और उस आदमी पर झपट पड़ी। घबराहट में उसका हाथ हॉर्न पर जा पड़ा और हॉर्न की तेज आवाज ने पूरे शहर में हल्ला मचा दिया। आवाज दूर दूर तक गूंजने लगी। जंग सियोक ने तुरंत चुलमिन को पीछे खींचा और एक गोली में उस ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। खुशकिस्मती से चुलमिन घायल नहीं हुआ, क्योंकि लंबे समय से सोया हुआ ज़ॉम्बी काफी सुस्त हो चुका था। सब लोग राहत की सांस लेने ही वाले थे कि दूर से अजीब सी हलचल सुनाई देने लगी और अगले ही पल चारों तरफ से ज़ॉम्बीज का झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। जंग सियोक ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और बाकी लोगों को गाड़ी तक पहुंचने का मौका दिया, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने तुरंत आसपास खड़ी कई गाड़ियों पर गोली चला दी और कुछ ही सेकंड में उन सभी के अलार्म बजने लगे। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उन गाड़ियों की तरफ चला गया, लेकिन तभी एक साथी ने रिवर्स लेते वक्त गलती से दूसरी कार में टक्कर मार दी और उस टक्कर की आवाज ने फिर से सारे ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ खींच लिया। जंग सियोक तुरंत ट्रक में कूद गया। इसके बाद ट्रक तेज रफ्तार से वहां से निकल पड़ा और जल्द ही उन्होंने पीछे छूटते ज़ॉम्बीज से दूरी बना ली। सभी लोग खुश थे कि अब वह बच चुके हैं और अब उन्हें बस पैसे लेकर हांगकांग लौटना था, लेकिन तभी अचानक सड़क के आगे आग जैसी रोशनी फैल गई। एक के बाद एक फ्लेयर्स आसमान से नीचे गिरने लगी और
देखते ही देखते पूरा इलाका उजाले से भर गया। सभी लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन जंग सियोक ने तुरंत खतरा भांप लिया। उसे समझ आ गया कि ये रोशनी जानबूझकर फैलाई गई है, क्योंकि जहाँ रोशनी होगी वहीं ज़ॉम्बी भी पहुंचेंगे। उसने तुरंत साथियों को वहां से निकलने के लिए कहा, लेकिन तब तक सड़क पर ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ने लगी थी। महिला ड्राइवर ने मजबूरी में एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और गाड़ी सीधे ज़ॉम्बीज के बीच घुस गई। लेकिन तभी सड़क के बीच में खड़ी एक कार सामने आ गई। तुरंत गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। पीछे आ रहा ट्रक भी समय पर नहीं रुक पाया और सीधे उसमें टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिना सीट बेल्ट लगाए बैठा जंग सियोक कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही वह उठा, आसमान से फिर कई फ्लेयर गिरने लगे और पूरा इलाका दिन की तरह चमकने लगा। अब हर कोई ज़ॉम्बीज को साफ दिखाई दे रहा था। महिला ड्राइवर मौके पर ही मर चुकी थी, जबकि बाकी दो साथी ज़ॉम्बीज से जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जंग सियोक लगातार गोली चला रहा था। उधर चुलमिन किसी तरह सामने आए ज़ॉम्बीज को लात मारकर ट्रक के पीछे वाले हिस्से में घुस गया। जंग सियोक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे। उसे लगा उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और डर के मारे वह वहां से भागने लगा। लेकिन तभी सामने से एक बेहद तेज रफ्तार ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ा। लेकिन अगले ही पल एक कार उसके पास आकर रुकी। कार अंदर से एक लड़की जूनी का चेहरा दिखाई दिया। जूनी ने सही समय पर जंग सियोक को कार में खींच लिया और फिर अपनी कमाल की ड्राइविंग दिखाते हुए ज़ॉम्बीज के बीच से रास्ता बनाना शुरू कर दिया। तभी जंग सियोक ने देखा कि कार में एक और छोटी लड़की यूजिन भी बैठी है। लेकिन हालात इतने खराब थे कि वह यह सोच भी नहीं पाया कि ये दोनों बच्चियां इस बर्बाद शहर में आखिर कर क्या रही हैं। जून ये लगातार गाड़ी दौड़ाती रही और कुछ ही मिनटों बाद जोरदार झटकों की वजह से जंग सियोक बेहोश हो गया। उधर ट्रक के पीछे छिपा चुलमिन डर के मारे कांप रहा था। बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी ट्रक को घेर कर खड़े थे। तभी अचानक तेज म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। तुरंत वहां लाइट्स और म्यूजिक से सजी एक गाड़ी पहुंची और उसके आते ही सारे ज़ॉम्बी ट्रक छोड़कर उसकी तरफ भागने लगे। जब रास्ता साफ हुआ तो खंडहरों में छिपी कई गाड़ियां बाहर निकल आईं। वे सीधे उस ट्रक के पास पहुंची जिसमें $2 करोड़ भरे थे। तभी ट्रक का दरवाजा खुला और अंदर छिपा आदमी बाहर कूद पड़ा। उसे देखकर आसपास खड़े लोग घबरा गए और पीछे हटने लगे। उसी समय उनका लीडर सार्जेंट हुआंग बाहर आया। अपने लोगों को डरते देखकर सार्जेंट हुआंग खुद आगे बढ़ा और आदमी के बाल पकड़कर उसका सिर बार बार ट्रक से दे मारा। वह आदमी रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने उसे बेरहमी से मार डाला। धीरे धीरे सुबह होने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने ट्रक के अंदर का सामान तक चेक नहीं किया था। वे सीधे ट्रक को अपने बेस पर ले गए। असल में ये सभी लोग कभी आर्मी की 631 यूनिट के सदस्य थे, लेकिन 4 साल तक किसी मदद के बिना जीते जीते उनका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। अब वे लूटपाट, हत्या और हर तरह के अपराध में डूब चुके थे। बेस पर पहुंचते ही उन्हें ट्रक में छिपा हुआ चुलमिन मिल गया। तुरंत उन्होंने उसे बाहर घसीट लिया और उसकी एक भी बात सुने बिना उसे एरिना की तरफ ले जाने लगे, जहां उनके खौफनाक खेल खेले जाते थे। उधर सप्लाई रिसीव करने का जिम्मा एक लंगड़े आदमी के पास था और जब उसने ट्रक के अंदर रखे बैग्स को खोला तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया। वहां खाने पीने का सामान नहीं बल्कि डॉलर से भरे बैग पड़े थे। वह तुरंत ये बात अपने कैप्टन को बताने गया। उधर कैप्टन एसीओ अपने कमरे की दीवार पर लगे एक पोस्टर को घूर रहा था। दरअसल ये आदमी बस नाम में कैप्टन था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस आदमी ने उसे ट्रक के बारे में पूरी बात बता दी। ये सुनते ही कैप्टन एसीओ तुरंत ट्रक के पास गया। जब उसने ट्रक का कंटेनर खोला तो सचमुच अंदर नोटों के ढेर लगे थे। वह बैग खंगाल ही रहा था कि अचानक उसे एक सैटेलाइट फोन दिखाई दिया और तभी उस फोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ जब जंग सियोक की आंख खुली, उसने खुद को एक बूढ़े आदमी एल्डर किम के पास पाया, जो उसे घसीट कर ला रहा था। घबराकर वह तुरंत पीछे हट गया और एक कोने में सरक गया। तभी वही 2 कार वाली लड़कियां उसके सामने आईं। उन्हें देखकर जंग सियोक को समझ आया कि यह किसी तरह का सुरक्षित ठिकाना है। कुछ देर बाद उनकी माँ मिनजुंग भी वहां आ गई और सीधे उस पर बंदूक तानकर उसकी पहचान पूछी। जब जंग सियोक ने बताया कि वह पैसों के लिए दोबारा इस बर्बाद शहर में लौटा है तो मिनजुंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। वे 4 साल से इसी नरक में फंसे हुए थे और दुनिया उन्हें पूरी तरह भूल चुकी थी। लेकिन जब जंग सियोक ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि हम सब यहाँ से निकल सकते हैं तो उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह ट्रक, उसमें भरे करोड़ों डॉलर और सैटेलाइट फोन ही यहाँ से निकलने का उनका आखिरी मौका थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि रात होते ही 631 यूनिट के कैंप में घुसकर ट्रक वापस लाया जाएगा। उधर 631 यूनिट के कैंप में एक और खौफनाक खेल शुरू होने वाला था। सार्जेंट हुआंग ने एक बटन दबाया और दीवार पर लगा टाइमर चालू हो गया। तुरंत लोहे का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर लाशों और ज़ॉम्बीज का ऐसा ढेर था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जैसे ही रास्ता खुला, ज़ॉम्बीज इंसानों की तरफ टूट पड़े। चुलमिन के साथ साथ सभी कैदियों में अफरा तफरी मच गई। उन्हें सिर्फ ज़ॉम्बीज से नहीं बल्कि एक दूसरे से भी बचना था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को आगे धकेल रहे थे। पूरा मैदान चीखों से गूंज उठा, जबकि ऊपर बैठी भीड़ इस मौत के तमाशे का मजा ले रही थी। किस्मत से 2 मिनट किसी तरह बीत गए और अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज रुक गए और चुलमिन की जान बच गई। फिर तेज म्यूजिक बजने लगा और रंग बिरंगी लाइटों से सजा एक कर्मचारी अंदर आया और ज़ॉम्बीज को धीरे धीरे वापस उनके बाड़े की ओर ले गया। अभी अभी मौत को सामने से देखकर
निकला, चुलमिन कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गया और उसके सुरक्षित हिस्से में पहुंचते ही लोहे का गेट बंद हो गया। तभी बाहर से एक छोटी खिड़की खुली और उसमें से अंदर कुछ इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट फेंक दिए। सभी कैदी उन पैकेटों पर पागलों की तरह टूट पड़े। ये देखकर चुलमिन समझ गया कि वे सब इन लोगों के सामने बस जानवर बन चुके हैं। उधर जंग सियोक सभी के साथ मिलकर रात के प्लान पर चर्चा कर रहा था। सबका इरादा बिल्कुल साफ था, लेकिन जंग सियोक सामने बैठे लोगों को देखकर थोड़ा निराश हो गया। एक अकेली महिला, 2 छोटी बच्चियां और एक सन की बूढ़ा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यही उसकी टीम है। तभी मिनजुंग ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यही रुक सकते हो। कुछ देर बाद तैयारियां पूरी होते ही सब लोग निकल पड़े और रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी चुपचाप 631 यूनिट के कैंप की ओर बढ़ने लगी। कैंप के पास पहुंचकर मिनजुंग ने अपनी बड़ी बेटी जूनी से कहा कि अगर सुबह होने तक वह वापस न लौटे तो वह एल्डर किम और यूजिन को लेकर घर लौट जाए, क्योंकि इस मिशन से कौन जिंदा वापस आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। जाने से पहले उसने दोनों बेटियों को कसकर गले लगाया। दिल से वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन नरक जैसी जिंदगी से निकलने का यही आखिरी मौका था। इसके बाद मिनजुंग जंग सियोक को एक सुनसान अंडरग्राउंड पार्किंग तक लेकर गई। वहां से 631 यूनिट के कैंप में जाने वाला एक गुप्त रास्ता मौजूद था। असल में कभी यही उनका घर हुआ करता था, लेकिन जब सैनिक धीरे धीरे पागल होने लगे तब वह अपनी बेटियों को लेकर वहां से भाग गई थी। इलाके की पूरी जानकारी होने की वजह से दोनों जल्दी ही उस ट्रक तक पहुंच गए। जंग सियोक ने तुरंत कंटेनर खोलकर देखा कि डॉलर से भरे बैग अब भी वहीं मौजूद थे। उधर मिनजुंग ड्राइविंग सीट पर पहुंची और उस सैटेलाइट फोन को ढूंढने लगी जो हादसे के दौरान गिर गया था, लेकिन फोन बुरी तरह टूट चुका था और अब काम नहीं कर रहा था। इसी बीच कैप्टन एसियो अपने लोगों के साथ बैठा योजना बना रहा था। उसे पता चल चुका था कि उस ट्रक में भरे डॉलर और सैटेलाइट फोन की मदद से यहाँ से निकला जा सकता है, लेकिन समस्या सार्जेंट हुआंग था। वह बेहद चालाक और खतरनाक इंसान था, इसलिए पहले उसे रास्ते से हटाना जरूरी था। कैप्टन एसियो सीधे अखाड़े में पहुंचा और सैनिकों से कहा कि सार्जेंट हुआंग जो ट्रक पकड़कर लाया है उसमें ढेर सारा खजाना मिला है। सैनिकों को खुश करने के लिए उसने खूब सारा खाना बंटवाया। साथ ही घोषणा कर दी कि आज रात का खेल बिना किसी टाइम लिमिट के चलेगा। यह सुनकर सभी सैनिक खुशी से झूम उठे, लेकिन सार्जेंट हुआंग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जब कैप्टन एसियो अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि सार्जेंट हुआंग पहले से वहीं मौजूद था। खुशकिस्मती से उसकी नजर मेज पर रखे सैटेलाइट फोन पर नहीं पड़ी। कैप्टन एसियो ने बिना घबराए फोन को एक स्पीकर से ढक दिया। फिर सार्जेंट हुआंग ने उससे कुछ सवाल पूछने शुरू किए। उसी वक्त लंगड़ा आदमी कमरे में घुस आया। उसके आते ही दोनों की बातचीत अचानक रुक गई। कमरे का माहौल देखकर उसे भी कुछ अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता उसे बंदूक की कॉकिंग की आवाज सुनाई दी। स्थिति समझते ही वह बहाना बनाकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही कैप्टन एसियो ने उसे ट्रक के पास इंतजार करने का आदेश दिया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात मिनजुंग से हो गई। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? मिनजुंग ने तुरंत पूछा कि उसे कैसे पता कि अगर ट्रक के पैसों ले जाया जाए तो यहाँ से निकला जा सकता है। उसने बताया कि उसे ट्रक के अंदर एक सैटेलाइट फोन मिला था और फोन पर मौजूद लोगों ने उसे सारी जानकारी दी थी। तभी 2 सैनिक वहाँ पहुंचे और उसे अखाड़े में चल रहे खेल का मजा लेने के लिए बुला ले गए। ये बात सुनते ही जंग सियोक को एहसास हुआ कि चुलमिन शायद अभी भी जिंदा है। मिनजुंग ने कहा कि वह यहाँ सब संभाल लेगी और उसे तुरंत जाकर चुलमिन को बचाना चाहिए। कुछ ही देर बाद कैप्टन एसियो ट्रक के पास पहुंच गया। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। मिनजुंग, तुम अभी भी जिंदा हो? क्या लेने आई हो यहाँ? जो सैटेलाइट फोन तुम्हारे पास है उसे मुझे दो। उसने दिखावे के लिए इधर उधर गोलियां चलाईं और फिर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल मिनजुंग ने ट्रक स्टार्ट किया और सीधे उसे टक्कर मार दी। कैप्टन एसियो जमीन पर जा गिरा। मिनजुंग ने उसके पास से सैटेलाइट फोन उठाया और फिर एक वार करके उसे बेहोश कर दिया। उधर जंग सियोक अखाड़े तक पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही उसने एक जॉम्बी को गोली मार दी जो चुलमिन को काटने ही वाला था, और जब उसने जंग सियोक देखा तो तुरंत उसके आंसू निकल आए। लेकिन अभी भावुक होने का वक्त नहीं था। जंग सियोक ने तुरंत एक स्मोक ग्रेनेड हवा में उछाल दिया। ग्रेनेड फटे ही पूरे इलाके में धुआं फैल गया और सैनिकों की नजरें धुंधली हो गईं। मौका मिलते ही दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन उनके पीछे सैनिकों के साथ ज़ॉम्बीज का झुंड भी पड़ चुका था। भागते भागते अचानक 2 ज़ॉम्बीज उनके सामने आ गए और दोनों उनसे भिड़ गए। हाथापाई के दौरान जंग सियोक की बंदूक भी छूट गई। वह किसी तरह ज़ॉम्बीज से निपट ही रहा था कि सैनिक फिर उनके करीब पहुंच गए। जंग सियोक ने तुरंत एक ज़ॉम्बी को ढाल बनाकर गोलियों से खुद को बचाया। दोनों किसी तरह जल्दी से एक बैरिकेड के पीछे छिप गए, लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी अचानक उठ खड़ा हुआ और जंग सियोक की तरफ झपट पड़ा। चुलमिन कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर जंग सियोक की ओर फेंक दी। लेकिन उसी पल सार्जेंट हुआंग को मौका मिल गया। उसने निशाना साधा और गोली चला दी। चुलमिन जंग सियोक के सामने ही जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर जंग सियोक सन्न रह गया। वह उसे मौत के मुंह से लगभग निकाल ही लाया था, फिर भी आखिर में सब कुछ उसके हाथों से फिसल गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने पीछा कर रहे सैनिकों पर गोलियों की बारिश कर दी। लेकिन उसे क्या पता था कि सार्जेंट हुआंग अब भी अंधेरे में छिपा बैठा है, और अगले ही पल उसने जंग सियोक पर बंदूक तान ली। जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था,
ठीक उसी वक्त मिनजुंग ने जंग सियोक को आवाज लगाई और तुरंत ट्रक में बैठने को कहा। दोनों ने तेजी से 631 यूनिट का गेट तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकलते ही उनका सामना ज़ोंबीज के एक विशाल झुंड से हो गया। कैंप के अंदर का शोर पहले ही उन्हें वहां खींच लाया था। कुछ ही सेकंड में ट्रक चारों तरफ से ज़ोंबीज से घिर गया। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों को लगा अब बचना नामुमकिन है। तभी दूर से तेज रोशनी और हॉर्न की आवाज सुनाई दी। सारे ज़ोंबीज का ध्यान तुरंत दूसरी तरफ चला गया। वह कोई और नहीं बल्कि जूनी थी। उसने बिना डरे अपनी गाड़ी सीधे ज़ोंबीज के झुंड में घुसा दी। एक जोरदार मोड़ लेने के बाद उसने तेजी से गाड़ी पीछे घुमाई और ज़ोंबीज को अपनी तरफ खींच लिया। मिनजुंग भी तुरंत ट्रक लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। चौराहे के पास पहुंचते ही एल्डर किम ने भी दिवाली का एक रॉकेट दूसरी दिशा में दाग दिया। तेज रोशनी और आवाज की वजह से ज़ॉम्बी फिर दिशा बदलकर उधर भागने लगे। मौका मिलते ही दोनों गाड़ियां दूसरी सड़क पर मुड़ गईं। इस तरह उन्होंने कुछ समय के लिए ज़ॉम्बीज से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक आसमान में एक फ्लेयर फटा और पूरा इलाका दिन की तरह चमक उठा। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि 631 यूनिट की गाड़ियां अब भी उनका पीछा कर रही थीं। वे लगातार फ्लेयर दाग रहे थे ताकि ज़ॉम्बी उनके रास्ते में आते रहें। और अब इन उजड़ी हुई सड़कों पर मौत की रेस शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थीं। तभी आगे एक ट्रक बीच सड़क पर खड़ा दिखा, लेकिन जूनी ने कमाल की ड्राइविंग दिखाते हुए आखिरी पल में गाड़ी मोड़ी और बगल की तंग गली में घुस गई। फिर भी पीछे लगे पागल सैनिक भी उसका पीछा करते रहे। गली के अंदर यूजिन ने नाइट विजन डिवाइस से आगे का रास्ता देखा। उसे एक मोड़ पर खड़े ज़ॉम्बीज का झुंड दिखाई दिया और उसने तुरंत हेडलाइट ऑन कर दी। तेज रोशनी पड़ते ही ज़ॉम्बीज गुस्से से भर गए और पीछा कर रही गाड़ी सीधे उनकी नजरों में आ गई। अगले ही पल सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी पर टूट पड़े। उधर मिनजुंग मैन रोड पर ट्रक दौड़ा रही थी, लेकिन सार्जेंट हुआंग की गाड़ी अब भी उनके पीछे लगी हुई थी। वह बराबर में आते ही पिस्तौल निकालकर गोली चलाने वाला था, लेकिन जंग सियोक की बंदूक पहले से उसी पर तनी हुई थी। तभी मिनजुंग ने अचानक ब्रेक लगाया, फिर ट्रक को मोड़कर सीधे उसकी गाड़ी में दे मारा। झटका इतना जोरदार था कि उनकी गाड़ी सड़क किनारे मलबे में जा घुसी। ड्राइवर अभी उसे संभाल ही रहा था कि पीछे से आ रही अपनी ही गाड़ी उससे टकरा गई। इस टक्कर से आसपास के ज़ॉम्बीज पागलों की तरह दौड़ पड़े। इसी बीच जूनी भी वापस मैन रोड पर पहुंच गई और अपनी मां से आ मिली। तभी जंग सियोक ने पीछे की गाड़ियों पर निशाना साधकर फायरिंग शुरू कर दी। कुछ दूर आगे एक ऊंचे फ्लाईओवर पर सैकड़ों ज़ॉम्बीज जमा थे। जैसे ही उन्होंने नीचे चमकती हेडलाइट्स देखी, वे झुंड बनाकर नीचे कूदने लगे। दृश्य ऐसा था मानो आसमान से लाशों की बारिश हो रही हो, लेकिन जूनी अपनी शानदार ड्राइविंग से हर खतरे को चकमा देती चली गई। मिनजुंग भी ट्रक को पूरी रफ्तार से निकाल ले गई, लेकिन पीछे आ रही ज्यादातर गाड़ियां इस जाल में फंस गईं और आखिरकार सिर्फ 2 गाड़ियां ही उनका पीछा कर पाईं। अभी जंग सियोक की नजर आगे एक जानी पहचानी इमारत पर पड़ी। उसने तुरंत मिनजुंग को दाईं तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा, फिर मशीन गन उठाकर इमारत की कांच की दीवार पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में पूरा शीशा टूटकर बिखर गया। पीछे आ रहा सार्जेंट हुआंग समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तुरंत गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड में जा घुसी। इस बार उसका बच निकलना नामुमकिन था। आखिरकार जंग सियोक और उसके साथी पीछा करने वालों से छुटकारा पाने में सफल हो गए। मिनजुंग ने कैप्टन एसीओ से छीना हुआ सैटेलाइट फोन निकाला और जंग सियोक ने फोन पर मौजूद लोगों से कहा कि वे 15 मिनट में बंदरगाह पहुंच जाएंगे। रास्ता साफ था और पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे सचमुच बच जाएंगे। कुछ देर बाद उन्हें बंदरगाह पर खड़ा लोडिंग जहाज भी दिखाई दे गया, लेकिन तभी अचानक ट्रक का दरवाजा खुला और कैप्टन एसीओ बाहर निकल आया। दरअसल वह पहले ही बंदरगाह पहुंच चुका था और वहीं छिपकर उनका इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत जूनी को पकड़ लिया और बंदूक उसकी कनपटी पर रख दी। बेटी की जान खतरे में देखकर जंग सियोक और मिनजुंग को हथियार डालने पड़े। उसी समय एल्डर किम और छोटी यूजिन चुपके से गाड़ी से उतर गए। यूजिन के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपना रिमोट कंट्रोल खिलौना बाहर चला दिया। आवाज सुनते ही कैप्टन एसीओ का ध्यान पल भर के लिए भटक गया और बस इसी मौके का फायदा उठाकर जूनी उसके चंगुल से निकल भागी, लेकिन होश में आते ही उसने बंदूक यूजिन पर तान दी। ये देखकर एल्डर किम बिना सोचे समझे बच्ची के सामने खड़ा हो गया। उधर मिनजुंग ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई, लेकिन गोली चलाने से पहले ही उसके पैर में गोली लग गई। जब तक जंग सियोक हथियार उठा पाता, कैप्टन एसीओ ट्रक में बैठ चुका था। वह तेजी से ट्रक लेकर जहाज की तरफ भाग निकला। इसी बीच सूरज भी निकलने लगा था और आसपास के ज़ॉम्बीज तेजी से बंदरगाह की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन एसीओ को यकीन था कि आखिरकार वह इस नरक से निकलने वाला है। खुशी में डूबा वह ट्रक सीधे जहाज तक ले गया, लेकिन जहाज पर मौजूद लोगों ने पहले ट्रक में रखे डॉलर चेक किए। फिर जब उन्होंने ड्राइवर को देखा तो समझ गए कि यह उनका आदमी नहीं है। अगले ही पल उस पर गोलियों की बौछार हो गई और कैप्टन एसीओ का सपना वहीं टूट गया। मरते मरते उसने आखिरी बार गियर बदला, फिर एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया और बेकाबू ट्रक सीधे जहाज की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान बाहर से ज़ॉम्बीज का एक विशाल झुंड अंदर घुस आया और जहाज पर मौजूद लगभग सभी लोग हमेशा के लिए उसी वीरान जमीन पर दफन हो गए। दूर खड़ा जंग सियोक
सियोक ये सब देख रहा था और उधर सब लोग एल्डर किम को खोने के दुख में डूबे हुए थे, जबकि जंग सियोक भी इस दर्द से पूरी तरह टूट चुका था। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी और ऊपर देखते ही सब हैरान रह गए, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र की मेडिकल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर थी। तुरंत मिनजुंग को समझ आ गया कि यह उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। तुरंत जून यी और यूजिन ने रॉकेट्स निकाल लिए और तुरंत हेलीकॉप्टर की तरफ उन्हें फोड़ने लगी। मिनजुंग ने जंग सियोक से विनती की कि उसे उसकी बेटियों को किसी भी हाल में बचाना है, क्योंकि रॉकेट्स ने हेलीकॉप्टर के साथ साथ ज़ॉम्बीज का भी ध्यान खींच लिया था। ये देखकर मिनजुंग ने अपनी बंदूक उठा ली और अपनी घायल टांग के बावजूद ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाते हुए बच्चों के लिए रास्ता बनाने लगी। मगर चारों तरफ से आते ज़ॉम्बीज की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह भागकर पास खड़े एक बड़े ट्रक के ड्राइवर केबिन में जा छिपी। फिर उसने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन उसकी बेटियां अपनी माँ को ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देखकर उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी। मिनजुंग अपनी बेटियों को देखा और समझ गई कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगी, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकालकर मुंह के नीचे टिका ली और गोली चलाने ही वाली थी कि तभी जंग सियोक ने अपनी राइफल आसमान की ओर तानी और लगातार फायरिंग शुरू कर दी। मिनजुंग में भी यह देखते ही जीने की इच्छा जाग उठी और अपनी बंदूक ज़ॉम्बीज की तरफ कर दी। जब उसकी बंदूक की आखिरी गोली भी खत्म हो गई, तब उसने पूरी ताकत से ट्रक का दरवाजा लात मारकर खोल दिया और वह अकेले ही ज़ॉम्बीज के झुंड को चीरते हुए बाहर निकल पड़ी। उधर जंग सियोक सामने से कवर फायर देता रहा और जो भी ज़ॉम्बी मिनजुंग के करीब आने की कोशिश करता उसे तुरंत ढेर कर देता। फिर उसने एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया और मिनजुंग को भागने के लिए कुछ कीमती सेकंड मिल गए, लेकिन उसका पीछा करते ज़ॉम्बीज की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी जंग सियोक ने दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए, जिससे कुछ देर के लिए ज़ॉम्बीज का रास्ता रुक गया। उधर रेस्क्यू टीम ने जून यी और यूजिन को अपनी बाहों में सुरक्षित उठा लिया और आखिरकार घने धुएं के बीच उन्हें अपनी माँ की लड़खड़ाती हुई परछाई दिखाई दी, जो पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ रही थी। रेस्क्यू टीम ने भी तुरंत कवर देना शुरू कर दिया। सभी लोग जल्दी जल्दी हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और इस तरह वे सभी उस नरक बन चुके पेनिनसुला से हमेशा के लिए निकल गए।